अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं M4U न्यूज। मोदी नगर के हिंदूवादी संगठनों व सामाजिक संगठनों ने M4U न्यूज चैनल के स्टूडियो में आकर कांवड़ यात्रा को लेकर अपने अपने विचार रखे। इनमें से मुख्य रूप से विश्व सनातन हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष राज वर्मा, हिंदू युवा वाहिनी से सदस्य नीरज शर्मा, पूर्व सभासद नगरपालिका व राष्ट्रीय परशुराम परिषद से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीपक वत्स, वहीं सत्य सनातन युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष बबलू चौधरी, सत्य सनातन धर्म रक्षा समूह से सदस्य नवीन जैन, हिंदूवादी नेता पंकज कंसर, विक्रम ने अपने अपने विचार रखे। आप भी देखिए सभी ने अपने अपने वक्तव्य में क्या कुछ कहा। एक बार बात करते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर कि किस प्रकार कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाएं मोदी नगर के अंदर हुई है। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू चाहेंगे कि आपका नाम, आपकी पोस्ट और आपकी संस्था का नाम। देखिए, मेरा नाम राज वर्मा है और मीडिया फॉर यू जनता की आवाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को सम्मानजनक पूर्वक यहां पर बुलाकर जो हमारा एक भाव बढ़ाया है सनातन के ऊपर अपने धर्म को लेकर बात करने का, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये पौराणिक कथा तो चला आ रहा है। सनातन धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो भगवान शिव ने एक विश किया था। ये पौराणिक कथा है, देखो ना मैंने देखी ना हमारे बुजुर्गों ने, जैसे हमें सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इस आधार पर बताना चाह रहा हूं मैं जनता को कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें एक विष भी निकला था जो भगवान श्री हमारे शिव भोले ने अपने कंठ में लिया था। तो शिव भक्त वहां पर रावण भी हुआ करता था, तो अपने भक्त उस भक्ति के आधार पर उसे अपने प्रभु का वो कष्ट सहन नहीं हुआ, जिससे कि उसने गंगा जल के माध्यम से उनकी इस जलन को उनका जलाभिषेक करके मिटाने का काम किया। तभी से इस जलाभिषेक का प्रथा चली आ रही है। अब ये रामायण के दौर से भी चलता आ रहा है। जैसे कि श्रवण कुमार जी थे, उन्होंने अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराई, उन्हें लेकर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचने पर वहां से ये कांवड़ का जन्म हुआ, तभी से कांवड़ की यात्रा शुरू होनी शुरू हो गई। तो ये धर्म और आस्था समानता का प्रतीक है और मैं ये चाहूंगा कि सभी कांवड़ियां अपने आप में समानता, शिष्टाचार, भक्ति भावना, आस्था को रखकर इस कांवड़ को ले जाने का कार्य कर भगवान शिव का जलाभिषेक करें। न कि ये देखने में क्या है, आपने देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग हमारे बीच में आकर इस बात को डिनाई कर देते हैं, इस बात को खंडित कर देते हैं कि भाई हमारी कांवड़ खंडित हो गई। लेकिन मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, जैसे कि पौराणिक कथाओं में बताया गया है, कांवड़ एक कभी खंडित नहीं होती है, क्योंकि भक्ति भाव, जैसे कि भोलेनाथ थे, क्षमादान, क्षमा याचना उनसे की जाए तो हर चीज को क्षमा करते थे वो। ऐसे ही मैं कांवड़ से चाहूंगा इस भक्ति भाव के साथ अपनी कांवड़ को लेकर चले, भगवान शिव के साथ उनके दिशा निर्देश पर भी चले, और यदि गलती से किसी की कांवड़ टच हो भी जाती है तो उसको क्षमा करें। आपकी कांवड़ खंडित नहीं मानी जाती, बल्कि इसमें भक्ति का भाव आपका और बढ़ जाता है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने इस भूल को सुधारने का प्रयास करें। जगह जगह आप हर हर महादेव का नारा लगाकर उपद्रव करना शुरू कर देते हैं, इस पर थोड़ा सा संज्ञान में लाएं। और मैं ये चाहूंगा कि अभी जो आपने देखा होगा मोदी नगर के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था प्रशासन ने की है, इतनी बढ़िया सुंदर तरीके से प्रशासन उनके साथ लगा हुआ है। यदि किसी कांवड़ वालों को, किसी भक्तों को कोई जरूरत पड़ जाए किसी चीज की भी, गर्म पानी की, दवाइयों की, भोजन की, तो जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। तो सभी प्रेम से कांवड़ लाएं। सभी को मैं ये संदेश देना चाहूंगा। बाकी हमारे साथ और बहुत सारे वक्ता हैं, तो मेरी तरफ से जय श्री राम, जय भोले की, हर हर महादेव। जैसे कि ये यात्रा धर्म की यात्रा है, सनातन की यात्रा है, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखो, मेरा नाम यश कुमार शर्मा है। मैं हिंदू युवा वाहिनी का सदस्य हूँ, हिंदू जागरण का सदस्य हूँ। और ये जितनी भी यहाँ खड़ी हुई है सब वही लोग हैं जो ये जानते हैं कि कुछ इन कावड़ियों के भेष में जो है उपद्रवी जो आते हैं वो गलत काम करते हैं। सबकी नजर उन पर ही है। अभी कल की घटना में बता रहा हूँ आपको, मुरादा का होटल है जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसमें 4-5 कावड़िया गए। उन्होंने ये दिखाया कि भाई खाने का लक्षण निकला है, लेकिन जब उनकी जांच हुई तो उनमें काफी मुकदमे थे, खाने के अंदर जांच हुई तो इनका आधार कार्ड या आईडी हम चेक कर नहीं सकते। लेकिन अगर कोई इसका काम करा थाने के द्वारा में चेक करवा सकते हैं। और जितने भी रोड पर चलने वाले हैं, या आज की एक घटना है कि 2 व्यक्तियों ने पहले आपका बीकानेर में घटना करी, कल की घटना है, आज उन्होंने हापुड़ रोड घाट पर घटना करी, 5 लोग वही है। तो क्या घटना करने के लिए आ रहे हैं? वो दिल्ली के बताया जा रहा है, उनकी वीडियो बनाई है, दिल्ली के रहने वाले हैं। एसीपी साहब को इसकी जानकारी दी है, उनके पीछे भी काम कर रही है। तो हमें लगता है कि अगर 100 कावड़ियां हैं तो उनमें 20। मैं हिंदू युवा वाहिनी का सदस्य हूँ, हिंदू जागरण का सदस्य हूँ। और ये जितनी भी यहाँ खड़ी हुई है सब वही लोग हैं जो ये जानते हैं कि कुछ इन कावड़ियों के भेष में जो है उपद्रवी जो आते हैं वो गलत काम करते हैं। सबकी नजर उन पर ही है।
अभी कल की घटना में बता रहा हूँ आपको, मुरादाबाद का होटल है जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसमें 4-5 कावड़िया गए, उन्होंने ये दिखाया कि भाई खाने में लहसुन निकला है, लेकिन जब उनकी जांच हुई तो उनमें काफी मुकदमे थे खाने के अंदर जांच हुई, तो इनका आधार कार्ड या आईडी हम चेक कर नहीं सकते, लेकिन अगर कोई इसका काम करा थाने के द्वारा चेक करवा सकते हैं। और जितने भी रोड में चलने वाले हैं, या आज की एक घटना है कि 2 व्यक्तियों ने, पहले आपका बीकानेर में घटना करी, कल की घटना है, आज उन्होंने हापुड़ रोड घाट पर घटना करी, 5 लोग वही है, तो क्या घटना करने के लिए आ रहे हैं? वो दिल्ली के बताया जा रहा है, उनकी वीडियो बनाई है, दिल्ली के रहने वाले हैं, एसीपी साहब को इसकी जानकारी दी है, उनके पीछे काम कर रही है। तो हमें लगता है कि अगर 100 कावड़ियां हैं तो उनमें 20 लोग वो भी हैं जो ये चाहते हैं कि कावड़ के नाम पर गंदगी हो, तो मैं ये चाहूंगा कि उनकी जांच हो और उनमें कार्रवाई की जाए। आपका परिचय, आपका पूरा नाम और परिचय। मेरा नाम दीपक वत्स है, मैं पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद मोदीनगर से और राष्ट्रीय परशुराम परिषद में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। तो जैसे कि कावड़ यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, नगर पालिका की तरफ से पेयजल की व्यवस्था की गई है और शौचालय की भी व्यवस्था की गई है, इसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। नगर पालिका बढ़ चढ़ के काम कर रही है, रात में भी काम कर रही है, दिन में भी काम कर रही है। आप जब सुबह उठते हैं तो उससे पहले झाड़ू सड़के सब क्लीन मिलती है, नगर पालिका बहुत अच्छी काम करती है। तो ये कावड़ यात्रा को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? जैसे कि बार बार प्रतिदिन सुनने में आ रहा है कि कहीं कुछ घटनाएं हो रही है, कहीं कुछ घटनाएं हो रही है, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, घटनाएं जो होती हैं, जो सच्चा कांवरिया होगा, शिव भक्त होगा, वो तो जल जब उठा लेगा कंधे में, और जब तक उसे जल नहीं चलेगा वो कोई भी वो कहीं भोजन करना भी पसंद नहीं करता। लेकिन रास्ते में सब चीज घर का भोजन मिलेगा नहीं, जरूरी है, मजबूरी है करने की। वो भोजन करेगा तो उसमें दान पात्र में दान भी देगा, श्रद्धा के लिए कि मैं कोई भोजन का भार पे कंधे में डाले के। लेकिन ये कुछ प्रवृत्ति जो बीच में आते हैं, जैसे कल अभी सुमन हॉल पे कल घटना हुई है, गाड़ी तोड़ देना, मार पिटाई कर देना, उसकी गाड़ी खत्म कर दी, ये कांवरिया नहीं करेंगे। जो सच्चा भक्त होगा वो कर ही नहीं सकता, जैसे कंधे में जल का भार है वो करेगा नहीं चीज। लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग घुस जाते हैं जिन्हें ये धर्म हमारी पवित्र को इसे खंडित करना। अभी एक कवर धोने का विषय आया था मोदी नगर में, कवर को लाने का विषय आया था मोदी नगर में। मतलब क्या है, क्यों करते हैं? जो आदमी इतनी दूर से चल के आ रहा है, पैरों में छाल नहीं पड़ती उसकी, मेहनत करके जा रहा है, कोई 200 किलोमीटर जा रहा है, 300 किलोमीटर जा रहा है, क्या रीजन क्या है? उसकी उसको धर्म को खंडित करने से कर्म लगे गलत, उसके तुम मदद नहीं कर सकते तो उसके धर्म को भी खंडित नहीं कर सकते, अधिकार नहीं है किसी का भी। हमारे योगी जी ने इतना बढ़िया पुष्प भी वर्षा कर रही है गवर्नमेंट, हमारी मोदी की शासन प्रशासन सब सड़कों पे, कोई काम नहीं कर रहा डिपार्टमेंट में आज के डेट में, सब काम सेवा कर रहे हैं और इतनी सुंदर हो रही है। हमारे मोदी की व्यवस्था इतनी सुंदर है, हम उससे संतुष्ट है। हम खुद में व्यवस्था कर रहे हैं, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा हम अपना गुरुशंकर मंदिर में हर साल प्रोग्राम करते हैं, भंडारे का आयोजन करते हैं, सब शिव भक्तों की सेवा करते हैं। और मैं तो शिव भक्तों से यही निवेदन करूंगा कि अपना जिस तरह से आप सच्चे भक्त बन के वहां से आए, तो ऐसे ही अपना जल चढ़ाए। और जिस तरह के उपद्रवी बार बार हंगामा कर रहे हैं, तो प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से अपील यही है कि इनकी सही जांच हो। कांवरिया मेरा फिर ये दोहरा है, जो शिव भक्त है वो मतलब गलत काम कर ही नहीं सकता, वो किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता, किसी को मार नहीं, गलत नहीं बोल सकता। मैं कह रहा हूं किसी का भोजन नहीं कर सकता, अगर भोजन करेगा तो उसमें दान पात्र में जरूर दक्षिणा डालेगा, वो शिव भक्त होगा। लेकिन जो आदमी सरेआम मार पिटाई कर रहा है, सरेआम गाड़ी तोड़ रहा है, वो शिव भक्त नहीं हो सकता। हर हर महादेव। आपका पूरा नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम बबलू चौधरी है, सच्चा सामान्य निवाणी से जिला गाजियाबाद से। जैसे कि कावड़ यात्रा चल रही है और अभी आजकल आप पढ़ भी रहे होंगे अखबारों में, कभी उत्तराखंड यात्रा चल रही है और अभी आजकल आप पढ़ भी रहे होंगे अखबारों में, कभी उत्तराखंड में कावड़ियों पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो कभी यूपी में लाठीचार्ज हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? उसमें मैं कल वीडियो देख रहा था, एक विदर्भ में भी जो है आजकल जो मतलब प्रशासन ने पूरी जो सख्त हुआ कि डीजे को भी जो है अपनी उत्तराखंड की सीमा से जो बाहर कर दिया गया है, और वो एक ठीक भी है कि और प्रशासन ने जो है कि एक लिमिट दी गई, जितने भी डीजे वालों को नोटिस भी थमाया गया है। तो मतलब ये कि सरकार तो बड़ा अच्छा काम कर रही है कि जो भाई ऐसी कोई घटना ना हो जाए कि जिससे जो हिंदू समाज में ये कोई घटना ऐसी हो जाए। तो नहीं, जैसे कि 10 फुट से ऊपर की कावड़ों को वापस भेज रहे हैं, क्या इनको गाइडलाइन पहले जारी नहीं करनी चाहिए थी? गाइडलाइन तो सरकार ने जो पहले जारी करनी चाहिए थी, ये तो उनकी जो है पता नहीं उनकी सरकार ने क्या किया था, पहले इन्होंने नोटिस हमारे वो तुरंत ही नोटिस हमारे जो अपनी इतने पैसे लगा के जा रहा है,
और बड़ी बड़ी कावड़ियों तो उनको पहले जमा देते हैं नोटिस। सरकार में कहीं कहीं चूक तो है अगर कावड़ियों की तो ये गलती नहीं है, नोटिफिकेशन अगर पहले दी जाता एक महीना पहले का सामना करना पड़ा। एक महीना पहला रहते तो उन्हें समझ सकते जो पैसा लगा रहा है अपना कि कोई भाई 1 करोड़ लगा रहा, कोई 1.5 करोड़ ऐसे कावर जो वाले जो पैसे लगाते हैं, तो उन्हें पहले ही करनी चाहिए। सरकार की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी तो कर है। तो इसी चीजों को लेकर जैसे लाठीचार्ज बार बार किया जा रहा है, कभी रास्ते के मार्ग को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर, तो क्या इसकी ये सही बात है? देखो जो अपोजिट पार्टी वाले हैं, आपको पता है कि उसमें से भी ये तो है कि कुछ उसमें 20 से 30% जो उनकी साजिश है कि वो भेजने की सरकार को बदनाम करना है। और जो ये जो धार्मिक जो पर्व है हमारा, क्या नाम है, आस्था का, इसको बिल्कुल जो है वो ये सरकार ये चाहती है कि हिंदू का बिल्कुल मतलब इनकी बदनामी हो, सरकार की बदनामी हो, हिंदुओं की बदनामी हो। तो इसमें 30 से 40% जो है वो जो सरकार है अपने जो है बंदे, मुझे लगता है तो वो तो उसमें क्या है क्या नहीं। जी, मेरा नाम नवीन जैन है और मैं सनातन धर्म रक्षा समूह एक संगठन है हमारा मोदीनगर में, तो जिसमें सभी संगठनों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सनातन की रक्षा के लिए हम लोग काम करते रहते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। जैसे कांवड़ यात्रा चल रही है, इसमें शासन और प्रशासन के द्वारा जो यात्रा के दौरान व्यवस्था की गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट हैं। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जैसे कि हमारे भाई दीपक जी ने बताया, पूर्व सभासद भी रह चुके हैं, इतना अच्छा काम हो रहा है हमारे यहाँ कि सुबह हम लोग जब उठते हैं तो वास्तव में कहीं भी कूड़े का नाम निशान नहीं मिलता और बिल्कुल सड़कें स्वच्छ हैं, शौचालय की व्यवस्था, मोबाइल शौचालय की भी थोड़ी सी कमी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं टॉयलेट की परेशानी होती है कावड़ियों को, वो थोड़ा सा और बढ़ जाए तो और ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन वैसे व्यवस्था बहुत अच्छी है, सभी जगह। वैसे कल चेयरमैन साहब का एक इंटरव्यू था तो उन्होंने बताया कि 22 टेम्परेरी शौचालय की व्यवस्था भी कराई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों के बीच में संघर्ष भी हो रहा है, तो उसमें कावड़ियों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर 2 तरह के कालनेमी हैं हमारे बीच में। एक कालनेमी वो है जो भगवान का नाम लेता है, भगवा वस्त्र पहन रहा है और उसके बावजूद वो जो है कहीं ना कहीं अंदर से राक्षस है। वो हमारे बीच में सद्भावना का माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहा है, वो हमारे लोगों को मारपीट का काम कर रहा है, जैसे कि कावड़ियों की छवि को खराब करना। अब अगर हल्का सा कावड़ियों में कोई गाड़ी टच हो जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो उस गाड़ी को तोड़ फोड़ देंगे, उस व्यक्ति को जान से मार देंगे। ये कौन सा तरीका है? तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल गलत है, हर तरह से गलत है। जब कावड़िया एक कावड़ लेके चलता है तो उसके अंदर सबसे पहले तो अपने अंदर क्षमा होनी चाहिए। अगर उसके अंदर क्षमा ही नहीं है, सहनशीलता ही नहीं है, तो वो कावड़ किस बात की उठा रहा है? पहली चीज। दूसरी चीज, देखने में हमारे संज्ञान में कुछ चीजें आई हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे कुछ होटल हैं जो कि हिंदू नामों से चल रहे हैं और उनको चला रहे हैं मुस्लिम। ये बहुत बड़ी बात है, ये भी कानूनी कहूंगा मैं इनको, क्योंकि ये हम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं उन कावड़ियों की भावनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारे हिंदुत्व की भावनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें नहीं पता वो हमें क्या परोस रहे हैं खाने में, जबकि ये कावड़िया जब चल रहा है तो वो शुद्ध खाना चाहेगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या है और सरकार को इस पर भी ध्यान देना है। अभी हमारे यहाँ इन चीजों का लगाम नहीं कस पाए, जबकि उत्तराखंड में ये काम हो रहा है। कालीनी इस तरह के होटल जो हैं वहां पर लगाम कसी जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मैं पंकज सर और मैं जिला सह संयोजक हूँ। हमारे यहाँ मेरे संगठन का नाम लेना थोड़ा माना नहीं जाता है, लेकिन हम विभिन्न संगठनों के द्वारा साथ में काम करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री आदित्यनाथ योगी जी ने आदेश दिए हैं कि सभी होटलों के बाहर अपने मालिकों के नाम चस्पा हों और उनके कार्यकर्ताओं के नाम भी चस्पा हों, लेकिन अधिकांश कुछ होटल अभी देखने को आ रहे हैं कि उन पर अभी चस्पे नहीं लगे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बढ़िया कार्य किया, लेकिन यहाँ पे शासन प्रशासन इसमें ढिलाई बरत रहा है, जो कि एक उपद्रव का कारण बनेगा। क्योंकि जो कांवड़ यात्रा, जिसने कांवड़ का जल उठा लिया, बहुत गहनशीलता से उठता है, जल वैसे नहीं उठता। अगर मैं कोई चीज लेकर चल रहा हूँ, जब तपस्या करता हूँ, तो उसमें अगर कोई थोड़ा सा भी खंडित करने का, विखंड करने का कार्य करेगा तो मेरे दिमाग में गलती आएगी। मैं पूरा गलत नहीं बोलूंगा, मैं किसी कांवड़िया को गलत नहीं बोलूंगा। मानता हूँ कुछ विधर्मी हमारी कांवड़ यात्रा में बढ़ रहे हैं, ये भी बात सत्य है कि और इसमें कटमूल्य ज्यादा है। मैं सत्यता बता रहा हूँ, कटमूल्य ज्यादा है।
मैंने इस बात पर गौर कर रहा हूँ और मैं लगातार 3 दिन से रोड पर घूमने का भी कार्य करते हैं। लेकिन अगर मैं कोई चलने का आ रहा हूँ और मेरी कावड़ खंडित होगी तो मेरे जीव में जोर पड़ेगा, और जब मेरे जीव में जोर पड़ेगा मैं कुछ भी करूंगा। मैं उनको गलत नहीं मानता किसी को। अगर उनके साथ गलत हो रहा है, ये कावड़े की कावड़ खंडित हुई, वो कितना रोया उसके चीजें पूछ के देखिए, उन्हें जल लेकर चल रहा था, उसका 165 किलोमीटर बाद उसका जल खंडित हो गया। जल खंडित होना बहुत बड़ी बात होती है। आस्था का केंद्र है हमारे का, अगर इसमें थोड़ा सा भी जब शासन प्रशासन साथ दे तो वो चीजें निभ सकती है। तत्काल प्रभाव में जो पीड़ित है उसकी मदद की जाए, जो अपराधी है उस अपराधी मान के काम करा जाए। गाड़ियां क्यों आगे जो बंद है गाड़ी, एक रोज चलती है जिसमें कांवड़ यात्रा चलती है, उसमें तुम गाड़ी क्यों लेके जा रहे हो? सरकार जब बनवे कर दिया, सरकार ने बैरिकेडिंग कर दी, आप उस रोह में बढ़ क्यों रहे हैं? हमारे समझ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता अब हमें परेशान, हमारे यात्रियों को परेशान करने की है, हमारे यात्रियों को दुखी करने की है, उनकी खाद्य करने की है। चोर भी घुसते हैं सब काम में, लोकल के भी हैं। और मैं कह रहा हूँ, पिछली बार भी मैंने नोटिस किया था, इसमें सबसे ज्यादा कट मूल्य मिलेगा आपको जो हमारा कार्य करना पड़ेगा। काले भी तो हमें है, लेकिन उन कार्य से पहले हमें कट मूल्यों पर भी ध्यान देना। जैसे कि आपका संगठन किस तरह से कार्य कर रहा है? हम इस मामले हम अंदर की तरफ से काम करते हैं, हम धरातल से ज्यादा हम अंदर की तरीके से काम करना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा तरीका दूसरा है, मैं ऊपर रहकर काम करता हूँ, जबकि हमारा संगठन ऊपर आके काम नहीं करता। लेकिन मुझे ऊपर रहकर काम करना पसंद है। मैं देखता हूँ मेरी यात्रा में अभी जो यहाँ पे घटना घटी है, इस पे क्या बोलते हैं बीकानेर में, वहां पे भी कांवड़ वाले ने एकदम घुस गया, गाड़ी वाले ने एकदम घुस गई, बदतमीजी उनके साथ हुई। अगर बदतमीजी होगी तो बदतमीजी का जवाब बदतमीजी दिया जाएगा। मैं पूर्व की पिछले साल की घटना बताता हूँ। मुरादनगर की नहर से गली तरफ तो रामजी रोड पड़ता है, उसके सामने कांवड़ यात्रा के बीच में गाड़ी ले जाकर उन्होंने बदतमीजी करी कांवड़ियों के। मैं उसका साक्ष्य हूँ, मैंने देखा है, उसका मेरे सामने है। उनको जब बदतमीजी करोगे तो झेलना तो आपको पड़ेगा। और देखो ये तो भोले की सेना है, उपद्रव तो करेंगे। अगर बरात में उपद्रव नहीं हुआ तो फिर मजा भी किसी बात का। जय बोले। सभी कांवड़ियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं फिर भी कहूंगा सभी कांवड़ियों से मेरा निवेदन है, धैर्य के साथ कांवड़ लेके चले। हाँ, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो उपद्रव ना करके, उसका एक अच्छा सा उदाहरण है, आप प्रशासन से मदद ले, हेल्प ले, जो आपको परेशान कर रहा है, या फिर वहां पर हर जगह हिंदू संगठन है, आप उनसे संपर्क करें। उनका विधर्मियों का, परेशान करने वालों का, डंडे से नहीं लक्ष्य बढ़िया वालों का होगा। जय श्री राम। जय श्री M4U न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व फॉरवर्ड जरूर करें। बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सभी अपडेट सही से मिल सके।